सही कहा है किसी ने कि अगर समय की हम बात करें तो समय को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जाके पूछिए उन दलितों से, वो आज भी वही है जहां 70 साल 80 साल पहले हुआ करते थे। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, वादा खिलाफी करती हैं और चली जाती हैं, और यही सत्य है उनके जीवन का। और जब जब उत्पीड़न बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ होता है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट के माध्यम से झकझोरने की कोशिश की है राजस्थान के इस इंसिडेंट को दर्शाते हुए, जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं इस वीडियो में। इस मुद्दे की बात में आप जुड़िएगा। राजस्थान के बाड़मेर का ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया है और इस बात पर अब बातचीत करने की जरूरत है कि क्या वाकई में दलित समाज के साथ ऐसे ही अत्याचार पे अत्याचार होता रहेगा, या फिर अब वक्त आ गया है उस समय को बदलने का, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का और अपने लिए स्टैंड लेने का। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो स्क्रीन पर मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ। चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट है, जो समय समय पर दलितों के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। एक मामला उन्होंने हाईलाइट किया जो राजस्थान के बाड़मेर के गुड़ामनाली क्षेत्र का है। वहां पर दलित युवक के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसका फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। माफ कीजिएगा, दिखाने की जरूरत इसीलिए है कि ये सब असल में हो रहा है। कहाँ है कानून, कहाँ है पुलिस, कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का माहौल नजर आता है चारों तरफ। लोग अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि इनको क्या सजा देनी है। क्यों? कानून किस लिए बनाया गया है, पुलिस को किस लिए रखा जाता है, नहीं समझ आता। इन फोटोज को देखने के बाद सवाल जो आजाद ने उठाए हैं, चंद्रशेखर आजाद ने उठाए हैं, वो बिल्कुल सही और सटीक उठाए हैं। उनका कहना है कि हर चुनाव में हर राजनीतिक दल दलितों के अधिकारों की बात करेगा, उनके उत्थान की बात करेगा, उनकी नीतियों की बात करेगा, रीतियों की बात करेगा, लेकिन जैसे ही वोट लिए सब गायब हो जाते हैं। सत्ता में आने के बाद ये सारे वादे खोखले हो जाते हैं। दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उनका शोषण बढ़ता जा रहा है, भेदभाव की घटनाएं आए दिन सामने आती जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, दरिंदगी का सारे के सारे पड़ाव क्रॉस कर दिए जाते हैं। आप आए दिन सुनते हैं कि दलित बच्चियों के साथ स्कूल में वॉशरूम्स साफ करवाए गए, उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं कुछ हमारे सामने है, कुछ पर्दे के पीछे है। कुछ नहीं, बहुत कुछ पर्दे के पीछे है। जब तक ऐसे नेता लोग आवाज उठाएंगे तब तक आपके सामने आते रहेंगे। अब राजनीतिक दलों की नीतियों में जब तक वास्तविक इच्छा शक्ति नहीं होगी, आजाद का यही कहना है, तब तक विकास और न्याय के दावे ना दलित समाज के लिए खोखले थे, खोखले हैं और खोखले रहेंगे। आपको समझना होगा कि दलितों को न्याय तभी मिलेगा जब सत्ता में बैठे लोग उनके अधिकारों को सिर्फ वोट बैंक की नजर से ना समझें, उनके लिए इंसानियत का नजरिया रखें। आप देखिए इस युवक को कैसे उल्टा लटकाकर पीड़ित को और पीड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इसका लोग मजे लेने वाले वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ये सब बंद करना होगा। अब वक्त आ गया है समाज के जागने का। अब वक्त आ गया है दलितों को अपने लिए स्टैंड लेने का, ऐसे अत्याचारों पर रोक लगाने का। और आजाद जैसे लोग, फिर चाहे से वो दूसरे नेता ही क्यों ना हो, वो कभी भी उनको छोड़ते नहीं है। अब बाड़मेर का क्षेत्र जिसके अंडर में आता है, इतने बड़े बड़े नेता वहां पर है। आप उन सारे नेताओं के अगर संज्ञान ले तो समझ में आता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। ऐसे अत्याचारों को रोकने की जरूरत है। फिर चाहे से बाड़मेर भाटी की वजह से फेमस क्यों ना हो रहा हो, उम्मेदराम बेनीवाल और हरीश चौधरी की वजह से फेमस क्यों ना हो रहा हो, या फिर किसी और रीजन से भी, लेकिन असलियत जो है वो ये तस्वीर आपको दिखा दी जाती है। और इस तस्वीरों को देखकर वाकई में दर्द होता है, दुख होता है। और अब सिर्फ और सिर्फ उम्मीद रह जाती है कि अब तो कोई ऐसा नेता आए जो इनके असल में इंसानियत के नजरिए से इनको देखे और इनके उत्थान के लिए चर्चा करे।
आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में ऐसा कौन सा नेता है जो दलितों की आवाज बनकर इनके लिए असल में लड़ेगा? आजाद ने तो ये मुद्दा उठा दिया है। आपको क्या लगता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने कई बार हनुमान बेनीवाल को भी देखा है दलितों के लिए आवाज उठाते हुए। लोग उम्मीद करते हैं कि आप आए, हमारे साथ जुड़े, हमारी आवाज उठाए, तब जाकर हमको न्याय मिले। क्या लगता है आपको? बाड़मेर की ही सियासत की अगर मैं चर्चा करूं, बातचीत करूं, तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा नेता है जो ये सारी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।